सभी का स्वागत है। विद्या ज्ञान का हम लोग हिंदी के प्रश्न पत्र को हल कर लिए हैं। हल कर लिए ना? गणित वाले खंड में गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। तो त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। और त्रिभुज के पहला प्रश्न जो है नीचे है प्रश्न संख्या 36 से त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण का त्रिभुज ये है, ठीक है। बाहर का कोण ये हुआ इधर का, ये बाहर का कोण इन दोनों के कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। और अंदर का तीनों कोण क्या होता है 180 अंश का होता है। फिर इधर करेंगे तो ये बाहर का कोण हो गया, ये कोण इन दोनों के कोणों के योग के बराबर है। और इधर करेंगे ऐसे तो ये बाहर हो जाएगा, ये कोण इन दोनों के कोणों के योग के बराबर होगा। इस तरह से दो कोण ये दोनों कोण आपस में दुगुना हो जाएंगे। किसका दुगुना हो जाएंगे 180। 180 का दुगुना कितना होगा 180 का दुगुना कितना होगा 360 है। 180 गुना 360। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होगा 360 होगा। प्रश्न संख्या 37 में -9 और 7 के मध्य कुल कितने पूर्णांक बनेंगे? तो बताया गया था ना ऐसे 15 बनेगा। जीरो बीच में रहेगा, इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 और ऋण 9। और इधर एक धनात्मक रहेगा 2 3 4 5 6 7। अब इनके बीच में कितनी ये पूर्णांक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15। तो ऋण 9 और 7 के बीच के मध्य कुल कितने पूर्णांक हैं? ये भी सही है। राधा को एक परीक्षाफल में 70% अंक, 70% का मतलब ये है कि क्या 100 में 70 अंक। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 में 70, मतलब 100 में कितना अंक पाया। तो प्रतिशत 70% मतलब 100 में 70 अंक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया 70 अंक। तो कितने में 280 अंक मिलेगा? तो 70 का 0 हटा 7 एकदम 7 7 दूना 14 140। 200 में 140, 300 में 210, ठीक है। 7 में 7 4 28। कितने कौन सा होगा क्या होगा 400 में 400 में कितने अंक हो जाएंगे 280, ठीक है। हम निकालो 400 का 70% 70/100 करेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा ना। 7 चौका 28 और ये 0 यहाँ लग जाएगा। यानी 400 में 70% कितना होगा 280। तो 280 प्राप्त किया तो उसने कितने में प्राप्त किया 400 में कितने में प्राप्त किया? हाँ 280 कितने में प्राप्त किया 70% 400। इस तरह से भी हम वर्ष 2012 के लिए कौन सा तथ्य सही है? वर्ष 2012 दो तरह के साल होते हैं। एक में 365 दिन होता है और दूसरे में 366 दिन। जब फरवरी 28 का होता है तो 365 दिन होते हैं और फरवरी 29 का हो जाएगा तो 366 दिन हो जाता है। तो 366 वाले दिन को क्या कहते हैं लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं लीप ईयर कहते हैं। तो इसमें 4 से हम भाग देते हैं सॉरी तो वो लीप ईयर होता है। यदि वो 4 से भाग देने पूरी कट जाए तो 20 तो कट ही जाएगा, 12 भी कट जाएगा, 4 है 12। यानी ये पूरी संख्या क्या होगी 4 से कटेगी। 4 से कटेगी तो ये क्या है लीप ईयर, यानी फरवरी 29 का है। इसमें कितने दिन होंगे 366 दिन होंगे। तो 52 सप्ताह एक दिन होगा
52 सप्ताह 2 दिन होगा, 52 सप्ताह 3 दिन होगा, 52 सप्ताह 1 दिन होगा। तो क्या करेंगे, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 से भाग देंगे 366 में। 366 में 7 से भाग देंगे तो 7 बचे 35। 35 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा। ये 0 हो गया। अगली संख्या क्या है? 6। 16 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? 7 कम 7 7 दूना कितना होगा? 14 हो जाएगा। 2 बार जाएगा, 7 तरीके कहीं ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो बचेगा कितना? 2। तो ये 52 सप्ताह हो गया और 2 दिन। 2 दिन बच गए ना एक्स्ट्रा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 52 सप्ताह। सी, वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। लगा रहा कुछ चलो नहीं। 2/3, 4/5, 7/9, 3/5 में सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? 7, 9, अब चलो इसको हम 2 तरीका है। एक तो इनको बराबर कर लें, ठीक है, सबको, ठीक है। 3, 5, 9, 5 है हर एक, तो सबका क्या करना है? 9 बचे 45। 45 सबके हर को 45 करेंगे, इसके हर को 45 करेंगे। ऊपर भी 15 का और नीचे भी 15 का गुणा करेंगे। 15 या 45, तो ये हो जाएगा 15 गुना 30, 30 बटा 45। इसमें 9 बचे 45, 9 बचे 45 होगा ना। ऊपर 9 का, नीचे भी 9 का गुणा करेंगे। ऊपर 9 चौका 36 और नीचे 9 बचे 45। अब 7/9 है तो ऊपर भी 5 का, नीचे भी 5 का, 9 बचे 45। 7 बचे 35 और 9 बचे 45। यहाँ पे 3 है तो 9 से ऊपर भी और 9 से नीचे भी, तो 9 3 27 और 9 बचे 45। यानी अब देखो सबका हर समान हो गया 45 45। अब उसमें जो संख्या ऊपर बड़ी होगी वह संख्या क्या होगी? बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी भिन्न बताना है, तो सबसे बड़ा भिन्न क्या है? 36/45। 36/45 कौन सा है? 4/5। हाँ, तो ऐसे अंदाज से बोले हो। हाँ, दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। कितने त्रिभुज हो गए? हाँ, कितने त्रिभुज हुए? तुम तो 7 ही कह रहे थे। 1 से 100 के बीच में आने वाली संख्याओं में कुल कितने 0 होंगे? देखो, एक 10 में 0 हो जाएगा, एक 20 में होगा, एक 30 में होगा, 40 में होगा, 50 में होगा, 60 में होगा, 70 में होगा, 80 में होगा, 90 में होगा और 100 में 2 0 होगा। इसके अतिरिक्त 0 आता है। कितने 0 होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने 0 हो गए?
तो कैसे बोले 9 और 10 कितने जीरो होंगे? 11 है ना? 1 से 100 तक की संख्याओं में कितने जीरो आ जाएंगे? 11। यहाँ 11 पे टिक लगाएंगे। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। ज्यादा देर से खुला है। हाँ, ये प्रश्न संख्या 43 से 46 में रिक्त स्थान में आने वाली संख्या होगी। तो ऐसे रिक्त स्थान खाली जगह दिया है, वो संख्या बतानी है। ठीक है। तो भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग हम लोग पढ़े हैं। ठीक है। तो ये है इधर 0.5 और इधर क्या है? पूरे है। जब इधर से इधर आएगा तो ये उलट जाता है, 7 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे मान लो कोई संख्या x है, ठीक, ये x हो गया। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको भाग दोगे तो 0.1 हो जाएगा, 5 एकम 5। और यहाँ से इसका पूरा करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा। तो 0.7 कौन सा उत्तर सही है? 0.7 क्या सही है? ये इसमें देखो 44 23 धन, ठीक है, कुछ आएगा उसमें 35 का पूरा करना है। तो 23 धन इधर आएगा तो क्या होगा? ऋण में बदल जाएगा। तो 35 में से पहले क्या करोगे? इधर धन है, धन में है ना आगे इसका साइन, कुछ नहीं है तो धन है, इधर आएगा तो ऋण में हो जाएगा। 35 में से 23 घटाएंगे, 35 में से क्या करेंगे? 23 घटा देंगे, 23 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो गया। अब 12 में 6 से भाग देंगे क्योंकि इधर बुरा है, इधर आके भाग हो जाएगा। 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 गुना 12, उत्तर आएगा 2। तो कौन सा सही है? उत्तर ए। अब इसको देखेंगे कैसे? अब यहाँ 2 रख दिए, ऐसा भी सोच सकते हो कि यहाँ जो ऑप्शन दिया वही रखेंगे। तो 6 गुना 12 और 12 और 23 कितना हो जाएगा? 35। 12 और 23 जोड़ लोगे क्या हो जाएगा? 35 आएगा ना। हमारा उत्तर क्या है? सही है। कौन सा है? ए। अब देखो इसमें सोचो कि इसमें से क्या करेंगे कि 1/5 जो है 1/10 हो जाए। ठीक है, 1/5 है, 1/10 कैसे होगा? ठीक है, तो अब देखो 2 रखोगे तो 2/5 हो जाएगा, 1/5 रखोगे 1/5 1/5 1/25 हो जाएगा। लेकिन 1/2 रखोगे तो 1 में 1 का पूरा 1 होगा, 5 गुना 10। उत्तर क्या होगा? 1/2। समझ में आया? प्रतिशत बताए थे प्रत्येक 100 में, तो 35/100 हो जाएगा। 35/100 को हम क्या करेंगे? पहले 5 से भाग देंगे ऊपर नीचे, 5 सत्ते 35 और 5 की सही है 100, 20 बचे 100, तो 7/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7/20। 35% का मतलब है कि 7/20। कौन सा उत्तर सही है? कौन सा उत्तर सही है? ये सही है। 2 न्यून कोणों का योगफल इनमें से क्या हो सकता है? 2 न्यून कोणों का योगफल इसमें से क्या हो सकता है?
क्या नहीं हो सकता है, सॉरी, क्या नहीं हो सकता है। तो दो न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम, न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम, उनको जोड़ेंगे तो समकोण भी हो सकता है, 45-45 के समकोण हो जाएगा। अधिक कोण भी हो सकता है, 60 और 45 105 है तो अधिक कोण है। न्यून कोण भी हो सकता है, 10 डिग्री का, 10 अंश का और 20 अंश का, तो 10 20 30, तो न्यून कोण ही हुआ 90 से। लेकिन प्रतिवर्ती कोण नहीं होगा, यानी 180 अंश से ज्यादा ये जो कोण होता है प्रतिवर्ती कोण होता है, तो ये कोण नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, यही उत्तर होगा। ठीक है, राहुल जो है 5 प्रति पेन की दर से 2 पेन और 2.25 रुपए प्रति पेंसिल की दर से 2 पेंसिल खरीदता है। यदि राहुल दुकानदार को 20 रुपए की नोट देता है तो दुकानदार उसे कितना पैसा वापस लौटाएगा। तो 5 रुपए की 2 पेन लेता है तो कितने हो गए, 10 रुपए। 5 रुपए का 2 पेन तो 10 रुपए पेन का हो गया। और 2 रुपए 25 पैसा, 2 रुपए 25 पैसे होते, 1 रुपए में 100 पैसे होते, 1 रुपए में 100 पैसे। पहले 50 पैसे 25 पैसे ऐसे चलता था, 10 पैसे 20 पैसे। तो 2 रुपए 25 पैसे के 1 पेंसिल, तो 2 पेंसिल 4 रुपए 50 पैसे, 4 रुपए 50 पैसे और जोड़ दिए तो कितने हो गए, कितने हो गए, 14 रुपए 50 पैसे हो गए, 14 रुपए 50 पैसे हो गए। अब 20 रुपए दिया है, 5 रुपए 50 पैसे उसको मिलने चाहिए। तो 5 रुपए 50 पैसे कौन सा है, बी। और रमन आयु में अमन से 3 वर्ष बड़ा है, अमन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, राहुल रमन से कितना बड़ा है। ठीक है, तो रमन जो है आयु में 3 वर्ष बड़ा है, किससे, अमन से। अमन ए हो गया, किससे बड़ा है, रमन, आर। अमन से बड़ा है रमन, और रमन राहुल 4 वर्ष छोटा है, अमन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, ये 3 वर्ष बड़ा है, और अमन जो है राहुल से 4 वर्ष छोटा है, ये 4 वर्ष बड़ा है ना राहुल। अच्छा, अब 4 में से 3 घटाओगे तो 1 वर्ष, तो राहुल रमन से कितना बड़ा है, 1 वर्ष, क्योंकि इससे अमन, रमन से अमन जो है 3 वर्ष छोटा है और राहुल से 4 वर्ष छोटा है, तो राहुल क्या है, 1 वर्ष बड़ा होगा, तभी उससे 4 वर्ष छोटा है। इधर देखो, घड़ी की मिनट वाली सुई 8 से 3 तक जाने पर कितने अंश का कोण बनाती है। अब सोचो, ऐसे घड़ी है, ठीक है, ये बीच में है और मिनट वाली सुई यहाँ 9 होता है, यहाँ 8 होता है, यहाँ 7 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 5 लिखा होता है, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 12, यहाँ 11, यहाँ 10, ऐसे होता है ना घड़ी में। तो घड़ी में यहाँ से मिनट वाली सुई यहाँ से चलती है और कहाँ तक जाती है, 3 तक, ऐसे 3 तक जाती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। यदि ऐसे यहाँ से यहाँ तक आती तो 180 अंश घूमता। एक खाने घूमने में 30 डिग्री का होता है, और जब ये 30 डिग्री और जुड़ जाएगा तो 180 और 30 कितना हो जाएगा, 210। तो वो 210 डिग्री मिनट वाली सुई घूमेगी। कितना डिग्री घूमेगी, 200। अब ये ज़्यादा हो रहा है 20 मिनट से, तो 50 क्वेश्चन हो गया। 51 से दूसरे वीडियो